नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। एकनाथ शिंदे की चालाकी कैसे पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर क्यों खरी खरी सुना दी। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने 10 दिन के लिए क्या सुनवाई टाल दी, आपने तो सरकार ही बना ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी राहत दे दी है। शिवसेना विवाद में जो चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर बड़ा पेच फंसा हुआ था, उस पर उद्धव ठाकरे को यानी उद्धव गुट को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग को बड़ा आदेश जारी किया है। बता दे, महाराष्ट्र के सियासी संकट से उपजे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने विधायकों की अयोग्यता से लेकर फ्लोर टेस्ट और असली शिवसेना को मान्यता देने संबंधी कई दलीलें रखते हुए चुनाव आयोग की कार्रवाई को चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल थे, जबकि शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे दलील दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी 2/3 की संख्या चाहे तो दूसरी पार्टी में विलय हो सकता है या दूसरी नई पार्टी बना सकता है, क्योंकि 10वीं अनुसूची में यही प्रावधान है। वहीं सुनवाई में शिंदे गुट की ओर से वकील साल्वे का कहना है कि यह पार्टी के भीतर के लोकतंत्र का मसला है, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं और सीएम बदलना चाहते हैं। पार्टी में लोकतंत्र होना जरूरी है और कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। बस इतनी सी बात और सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने आपको नहीं बुलाया था, पहले आप ही कोर्ट में आए थे और आप कह रहे हैं कि इस मामले पर कोर्ट दखल न दे। दलील के दौरान उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि बागियों यानी शिंदे खेमे के नेताओं ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया, ऐसे में वह 10वीं अनुसूची के तहत ये अयोग्य है। सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट का कहना है कि वह मूल शिवसेना है, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है। 10वीं अनुसूची इसकी इजाजत नहीं देता है। 10वीं अनुसूची बहुमत के संदर्भ में मान्यता नहीं देता है। इस तरह देखा जाए तो अगर शिंदे गुट अयोग्य है तो फिर वह चुनाव आयोग के सामने मान्यता के लिए नहीं जा सकता है। साथ ही कहा गया कि अगर वो अयोग्य ठहराए जाते हैं तो फिर उनका स्पीकर का चुनाव भी अवैध है, उनका सीएम पद पर चुना जाना भी अवैध है। इस तरह देखा जाए तो राज्यपाल का फैसला भी अवैध है। वहीं शिंदे गुट की तरफ से वकील साल्वे ने दलील रखते हुए कहा कि जब पार्टी छोड़ी जाती है तब अयोग्यता और दल बदल कानून सामने आता है। यहाँ ऐसा नहीं है और कोई भी अयोग्य नहीं है। अगर हमारा मुख्यमंत्री हमसे मिलना नहीं चाहता है, अगर हम शिवसेना के सदस्य हैं और सीएम हटाना चाहते हैं, तो यह सब पार्टी के भीतर मामला है, पार्टी के भीतर के लोकतंत्र का मसला है, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं और मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। अब इन सब दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले आपकी ओर से अर्जी दाखिल की गई और डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई को 10 दिन के लिए टाल दिया गया। चीफ जस्टिस का कहना है कि पहले आप आए थे, सही गलत क्या हुआ हम नहीं जाना चाहते, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम इस मामले को तय नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने शिंदे गुट की तरफ से वकील साल्वे से कहा कि आपने जो कुछ मुद्दे लिख कर दिए हैं उससे साफ नहीं है कि मुद्दा क्या है, आप दोबारा इसे पेश करें। जिसमें साल्वे की तरफ से कहा गया कि आज वो सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा दोबारा पेश करेंगे। साल्वे का कहना है कि यहाँ पार्टी के नेता पर विवाद था, पार्टी में कोई विभाजन नहीं है। वहीं सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को राहत देते हुए कहा कि वह चुनाव चिन्ह को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं करेंगे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि इस मामले में कोई फैसला न ले, सभी पक्ष हलफनामा दायर कर सकते हैं। 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में जवाब दाखिल करना है। अगर पक्षकार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसे समय देने पर विचार कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को करेगा। साथ ही मामले को संवैधानिक पीठ के पास भी भेजने की दलीलें दी गई हैं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को विचार करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से सवाल किया कि अगर आप चुने जाने के बाद राजनीतिक दल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। वहीं शिंदे गुट की तरफ से जवाब दिया गया कि नहीं, ये खतरा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हमने राजनीतिक दल नहीं छोड़ा है। कोर्ट ने यह सवाल तब पूछा जब सुनवाई के दौरान वकील साल्वे ने कहा
अगर कोई भ्रष्ट आचरण से सदन में चुना जाता है और जब तक वो अयोग्य घोषित नहीं होता तब तक उसके द्वारा की गई कार्रवाई कानूनी होती है। जब तक उनके चुनाव रद्द नहीं हो जाते तब तक सभी कार्रवाई कानूनी है। दल बल विरोधी कानून असहमति विरोधी कानून है। यह एक ऐसा मामला है जहां दल बल विरोधी नहीं है, उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है। अयोग्यता तब आती है जब आप किसी निर्देश के खिलाफ मतदान करते हैं या किसी पार्टी को छोड़ देते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई क्या टाल दी, आपने सरकार बना ली। बता दे, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी, इस बीच आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल गए, आप कह रहे हैं कि सारी बातें निरर्थक है। वहीं साल्वे का कहना है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इन बातों पर विचार ही नहीं होना चाहिए। तो ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ठीक है, हम सभी मुद्दों को सुनेंगे। बता दें, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों की बगावत और उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से पैदा हुई स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। पहले नंबर पर इन याचिकाओं में शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता, एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के निमंत्रण, सदन में नए स्पीकर के चुनाव की गलत प्रक्रिया जैसे कई मसले उठाए गए हैं। लेकिन अब इन सबसे अहम यह मसला हो गया है कि चुनाव आयोग ने असली शिवसेना अपने साथ होने के एकनाथ शिंदे कैंप के दावे पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी राहत मिली है। अब इस सभी मामलों पर 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर क्या फैसला देता है, लेकिन इन सब के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। बोला, नागों को कितना भी दूध पिलाओ वो डस ही लेते हैं। जी हाँ, शिवसेना को तोड़ने की अब तक कई कोशिशें हो चुकी है। राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस बार शिवसेना कुचलकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शिवसेना ने ऐसी चुनौतियों को रौंद कर हमेशा भगवा झंडा गाड़ा है। यह बात शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कही। बता दे, उद्धव ठाकरे जलगांव और वाशिम से मिलने आए शिवसैनिकों के एक बड़े समूह को संबोधित कर रहे थे। ठाकरे ने कहा कि लड़ाई 2-3 स्तरों पर चल रही है। सड़क पर लड़ाई है, कोर्ट में सुनवाई भी लड़ाई है और तीसरी लड़ाई वफादारी की लड़ाई है। यह तीसरी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकरे का कहना है कि हमने नाग पंचमी मनाई है, नागों को कितना भी दूध पिलाओ वह डस ही लेते हैं। उद्धव ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि हमने भी उन्हें निष्ठा का दूध पिलाया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने डस ही लिया। ठाकरे ने शिवसैनिकों से कहा कि मुझे न्याय देवता में विश्वास है। मैं पहले से ही बोल रहा था कि शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुंह से सामने आ ही गया, जब बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि शिवसेना एक मरती हुई पार्टी है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि शिवसेना ने ऐसी कई चुनौतियों को रौंद कर हमेशा भगवा झंडा फहराया है। उन्होंने कहा कि शिवसैनिकों में आज भी वही ताकत है। बहरहाल इन सब के बीच गिरफ्तार होने से पहले संजय राउत ने यह दावा किया था कि शिंदे गुट के कई एमएलए उनके संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में फिर पलट सकती है सत्ता। बता दे, मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में शिवसेना के सीनियर नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने दावा किया था कि एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से सत्ता पलट सकती है। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि ये सभी विधायक दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए राज्य में फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संविधान और कानून के विरोध में कोई फैसला नहीं देंगे और हमें विश्वास है कि 16 विधायक जरूर अपात्र ठहरा दिए जाएंगे। अपनी विधानसभा सदस्यता बचाने के लिए इन विधायकों को दूसरी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद वे अपने आप को शिवसैनिक नहीं कह पाएंगे। दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए कितने विधायक मानसिक दृष्टि से तैयार हैं, इसका अंदाजा हमें है। इसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। ऐसे हालात में यदि भविष्य में महाराष्ट्र में फिर से सत्ता परिवर्तन होता है तो यह आश्चर्य करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही संजय राउत का दावा टिका हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, यह तो देखने वाली बात होगी।